चारामा में भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी के बीच कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है। नगर के सांस्कृतिक भवन में आयोजित बैठक में 85 लोगों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, जिनमें 25 सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी भी शामिल हैं। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। नगर चारामा के सांस्कृतिक भवन में आयोजित कांग्रेस पार्टी की मासिक बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कुल 85 लोग कांग्रेस में शामिल हुए, जिनमें 25 सेवानिवृत्त कर्मचारी भी रहे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बसंत यादव और विधायक सावित्री मंडावी सहित कई नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और योजनाओं की विफलता के आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि जनता सरकार की नीतियों से त्रस्त है और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से जुट रहे हैं। बैठक के बाद कोरार चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस की कथित कमी और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। ये कांग्रेस के जो प्रवेश किए हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि अभी कांग्रेस के जो विचारधारा में पहले से जुड़े हुए थे और उनके साथ हमारे साथ जुड़ाव था और इसलिए प्रवेश किए हैं। पहला। दूसरा महत्वपूर्ण था, भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी त्रस्त है, कर्मचारी हो, किसान हो, गांव के मतदाता हो, गांव के महिला दीदी लोग। रसोई गैस जिस हिसाब से किल्लत हो रहा है, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल का वो महंगाई बढ़ रहा है, जिस हिसाब से अन्य महंगाई बहुत सारा बढ़ रहा है, तो उसको लेके काफी आक्रोश है। और जिस हिसाब से बहुत हमारे तो हर ब्लॉक में जिस प्रवेश हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, कर्मचारी हो, किसान भाई हो, यूथ हो, आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे हमारे युवा साथी लोग, गाँव के लोग हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ इस सरकार से मोह भंग हो चुका है, तो सबने प्रवेश कर रहा है। तो ये हमारा एक मोटिव है और ऐसा नहीं कि हम चारामा में, पूरे जिला में हम लोग कर रहे हैं। और जिला में एकदम हम लोग बहुत इसका विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको पता भी चल जाएगा। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं सबको और फिर से हम लोग उसमें विस्तार करेंगे। बहुत सारा प्रकोष्ठ खाली है, बहुत सारा जिम्मेदारी है, उसको हम लोग बांटेंगे। देखिए, हमारा ये चुनाव तो अभी 3 साल है, उसके पहले हम पूरा बूथ में, मंडल स्तर में, सेक्टर स्तर में हमारा माइक्रो प्लान जो बूथ कर रहे हैं उसमें हम लोग घुसे हुए हैं और ईमानदारी से बोल रहे हैं। हर कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर कार्यकर्ता आप देख रहे हैं जिस हिसाब से जोश है, जिस हिसाब से जिले में नया है, आपको पूरे जिले को देख रहे हैं कि हर महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेनोसाई अलग अलग प्रदर्शन में लगातार रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीनियर कांग्रेस, सब लोग एक तरह से एक दिख रहा है। आपको बहुत सारा मीडिया कटिंग में दिख रहा है, सोशल मीडिया में दिख रहा है। एक तरह से कांग्रेस में उत्साह है और कांग्रेस के संगठन में हम बहुत निवेदन किए, रिचार्ज किए हैं और बहुत सारा प्लान करके हम निकले हैं। हमारा आने वाला सरकार में पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, तीनों विधानसभा में जीत के कांग्रेस के पक्ष में देंगे। देखिए, जिस हिसाब से मोदी का जो नीति है उससे तो गैस से ताहित रही होगा, आने वाला समय वो विकराल रूप लेगा। तो वो उसके लिए तो मैं, इस सरकार की नीति ही खराब है, ये केंद्र सरकार की नीति खराब है। जिस हिसाब से उसका विदेश नीति जिस हिसाब से तय नहीं है, तो इसीलिए तो नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस के जितने भी आज सम्मिलित हुए संगठन में, तो मैं कहता हूं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ योजना लाई है, योजना से बिल्कुल परेशान है लोग। बिजली बिल कटौती भी हो रहा है, बिजली बिल बढ़ भी रहा है और साथ में आप अभी देख रहे थे कि सिलेंडर में कितने हमारे लोग परेशान हैं। और जो संगठन अभी जो ज्वाइनिंग किए हैं, वास्तव में जितने भी हमारे कर्मचारी लोग, हमारे युवा साथी लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे महिला लोग संगठन में हमारे जुड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि ये सब उनकी परिस्थिति को देख के, भारतीय जनता पार्टी के परिस्थिति को देख के, उनके क्रियाकलाप को देख के ये संगठन में हमारे जुड़े हैं। बिल्कुल सही बात है कि देखना, आज 59 लोग ज्वाइनिंग किए हैं, इससे ज़्यादा बढ़ के मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे भाजपा से उब चुके हैं, उनकी रीति नीति से उब चुके हैं। यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग अब धीरे धीरे कांग्रेस ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में पूर्व में जो सरकार था वास्तव में जनहित काम करता था। नरेगा में भरपूर काम मिलता था, गौठान में काम मिलता था और महिला समूह को काम मिलता था। आज पूरे वंचित है। भारतीय जनता पार्टी नरेगा को, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को चला पा रहे हैं, न अन्य योजना चला पा रहे हैं। पंचायत खाली है, गांव खाली है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। बिजली ठप है, पानी ठप है, स्वास्थ्य ठप है, शिक्षा ठप है। ये परिस्थिति निर्मित हो चुका है
जिससे अब लोग धीरे धीरे नाराज होते हुए कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कहीं ना कहीं पूंजीवाद के हाथ में देश को सौंपा गया है। तो आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं वो लोग पूंजीवाद लोग कंट्रोल में अपने साथ रख के ब्लैक में बेचना चाहते हैं। तो ब्लैक में अगर जहां 1100 का गैस है उसको अब 1500-2000 में खरीदेंगे, ये परिस्थिति बन चुका है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी ऊपर के जो अभी राष्ट्रीय केंद्र में गवर्नमेंट है, उनसे चाहूंगा कि बिचौली के हाथ में ना दे, पूंजीवादों के हाथ में ना दे और सीधा लाभ लोगों को पहुंचाए। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे अन्य जो भी है, चाहे वो उद्योग की बात हो, सारी चीजें लोगों के हित में आना चाहिए और जनता को सुपुर्द कर देना चाहिए। और बिल्कुल दिया जाएगा। हमारे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समर्पित लोग हैं, गांधी विचारधारा के लोग हैं। हमारे में जो भी आता है, मान के चलो मान सम्मान और व्यवहार से, और कोई भी काम हो, चाहे तहसील का काम हो, ब्लॉक का काम हो, थाने का काम हो, इन सबसे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए प्रभावित होके वो लोग जुड़े हैं और उनको भी नया दायित्व दिया जाएगा कांग्रेस। निश्चित ही आप सब देख रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार जो है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे महिला हो, आज सभी लोग त्रस्त हैं। सबसे ज्यादा तो किसान लोग त्रस्त हैं, क्योंकि बेचारे लोग, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे खाद के लिए हो, लगातार भटकते रहे। जब ले दे के उनका धान बोवाई हुआ, जब बेचने का टाइम हुआ, तो उनका टोकन बंद कर दिया गया। तो अभी कई किसान ऐसे जिनका टोकन नहीं मिल पाया। उसके साथ साथ आप देखेंगे बिजली बिल इतना बढ़ोतरी हो रहा है, लगातार बिजली बिल बढ़ रहा है। आप अभी की ताजा घटना है, अभी गैस सिलेंडर 60 रुपए बढ़ा दिए, तो महिलाएं कैसे करेंगी? इस गैस सिलेंडर की किल्लत इतनी हो गई है कि आज जितनी भी गृहिणी हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ साथ जितने होटल के व्यवसायी हैं, वाकई में उन लोग रोड पे आ गए हैं। कई लोगों को तो अपने होटलें बंद करनी पड़ रही है, गैस का लाइन लगाना पड़ रहा है, गैस का सिलेंडर बुकिंग बंद हो गया है। तो ऐसे नए बीजेपी की सरकार में महंगाई के साथ साथ जो है, आप देखेंगे अभी जो ताजा घटना है, अफीम की खेती, यानी ये पूरे हमारे छत्तीसगढ़ को जो है, ये बीजेपी सरकार जो है नशे का गढ़ बनाना चाहती। ऐसे ही हमारे नवयुवक जो है भटक गए हैं, जगह जगह जो है ये लोग दारू भट्टी खोल रहे हैं, स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार नाकामी हो गई है। और हमको समझ नहीं आता, विष्णुदेव साय सरकार जो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, पर कहीं ना कहीं विफल है ये सरकार चलाने में। तो आज जो है हमारे कई जो है रिटायर्ड जो भैया लोग हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ कर, उनसे प्रभावित होकर जो है, आज कम से कम 20-25 लोग हमारे जो रिटायर हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे नवयुवक साथियों ने और हमारी महिलाओं ने भी कांग्रेस में ज्वाइन किया। उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निश्चित ही कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर ये हम कांग्रेस से जुड़ी है।